सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज का वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 20 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी संसार के मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। श्री भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उन कर्मों के फल में कोई आसक्ति कभी नहीं रखता, अर्थात संपूर्ण आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देता है और संसार से आश्रय रहित होकर अपने मन से सदैव परमात्मा में तृप्त रहता है, ऐसा कर्मयोगी कर्मों को भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी उन कर्मयोगी के विषय में बता रहे हैं कि जो अपने मन को, अंतःकरण को कर्मयोग के माध्यम से शुद्ध करके अपने मन से ईश्वर में स्थिर हो गए हैं और तृप्त हो गए, अर्थात वो परमानंद में तृप्त हो चुके हैं। ऐसे कर्मयोगी के मन में संसार के लिए कोई कामना नहीं रहती। वो संसार से कोई कामना नहीं रखता। अपने किसी कर्म की कोई फल की कामना उसके मन में बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो तो अपने हर कर्म संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करता है और उससे प्राप्त फल में उसकी कोई रुचि, कोई आसक्ति नहीं होती। इसका उदाहरण आप भगवान श्री राम जी को स्वयं देख लीजिए। वो श्री कृष्ण जी स्वरूप में हमें गीता बता रहे हैं और श्री राम जी रूप में कर्मयोगी का जीवन जी के दिखा रहे हैं। भगवान ने लंका पे चढ़ाई करके रावण का वध किया। उनको लंका से कुछ नहीं लेना था, ना उनकी लंका से कुछ दुश्मनी थी, मगर वहाँ पे जो रावण ने आतंक फैला रखा था, भगवान ने संसार के कल्याण के लिए उस रावण का अंत किया और उस लंका नगरी को विभीषण को सौंप दिया कि आप मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन जिए। देखिए, कर्मयोगी ऐसे ही होते हैं। वो अपने किए कर्म से स्वयं का लाभ नहीं चाहते, वो संसार का लाभ चाहते हैं। तो भगवान केवल बताते नहीं है, भगवान जीवन जी के दिखाते भी हैं। भगवान ने 14 वर्ष का जो वनवास लिया, किस लिए लिया? वो राजा बन के जीवन का सुख ले सकते थे, मगर उन्होंने जन कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, दैत्यों के नाश के लिए 14 वर्ष तक वन में भटक के नंगे पांव दैत्यों का नाश किया, धरती को राक्षस विहीन किया। यही होता है सच्चा कर्मयोगी। तो हम पता नहीं ऐसा कब बन पाएंगे, मगर भगवान हमें कहते हैं, अगर अपना कल्याण करना है, अगर जीवन में कुछ करना है, तो अपने मन को ईश्वर के परमानंद में स्थिर कर लो, क्योंकि उससे बड़ा आनंद इस संसार में कुछ नहीं है। मत भागो संसार के सुखों के पीछे। मन को ईश्वर में स्थिर करके अपने शरीर से संसार की सेवा करो। जो गुण ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उस गुण से संसार की सेवा करो। ऐसा करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। आप धन पाओगे, मृत्यु के साथ सारा धन खत्म हो जाएगा, सारा वैभव खत्म हो जाएगा। कुल हम अब पता नहीं किस योनि में कहाँ जन्म लेंगे, मगर एक बार कर्मयोगी बन के जीवन जी लिया तो नानक देव जी की तरह, सूरदास जी की तरह अमर हो जाएंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कर्मयोगी बनो, ईश्वर में अपने मन को स्थिर करो। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे।